गुरुजी, क्या ज्योतिष के ज़रिए जैसे करियर हो गया या फिर सक्सेस नहीं मिल रही, बिज़नेस से रिलेटेड कोई ऐसा उपाय हो सकता है, जो कि आपको बुलंदी तक लेके जाए? अरे मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ भाई, हुँ, उपायों की चर्चा तो मैं हमेशा करता हूँ और मैं तो कहता हूँ लोगों को सबको ये उपाय करना चाहिए जो मैं आज बता के जा रहा हूँ। बड़ा प्रबल उपाय है। हुँ, जिसने किया है समझ लो कि उसके वारे न्यारे होने निश्चित हैं। हुँ, इसमें कोई डाउट 1% भी नहीं है, ठीक है। और ये बहुत प्रबल मैं बता के जा रहा हूँ एक उपाय। अगर आपको बिजनेस में दिक्कत आ रही है, आपको नौकरी में दिक्कत आ रही है, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, हुँ, आपके जीवन में और भी कोई परेशानी यदि है तो ये उपाय करना शुरू कर दो। एक महामंत्र मैं देकर के जा रहा हूँ। हुँ, सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहें गणेश, हुँ, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ये मंत्र, ये 2 लाइन है। इस अपने दिन की शुरुआत इन्हें पढ़ने से करना शुरू कर दो। अपने दिन की जो आप दिन की समाप्ति करके सोते हैं इसी मंत्र के साथ समाप्ति करो। हुँ, विश्वास कीजिए भाग्य बदल जाएगा। इतनी प्रबल उपाय है। और एक और चीज़ इसमें विशेष रूप से हुँ, मैं हमेशा से कहता हूँ कि भाई अगर दिन की शुरुआत आप कोई एक अच्छा कार्य करने से कर सकते हो तो ज़रूर करो। हुँ, आप कोशिश करो हुँ, कि जब आप कहीं भी ऑफिस जा रहे हो, आपका बिजनेस है वहाँ जा रहे हो, हुँ, किसी काम के लिए घर से जा रहे हो, कम से कम प्रयास करो घर से कुछ खाने का सामान ले जाओ, रास्ते में कोई भूखा व्यक्ति हो उसको दे दो। रोज जिसने ये काम कर लिया, हुँ, समझ लो वक्त बदलने में समय नहीं लगेगा। कब आपकी तकदीर पलट जाएगी आप सोच भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे। आपने जैसे कि बिज़नेस से रिलेटेड या फिर सक्सेस की तरफ जो बताए हो आपने कि तो क्या ज्योतिष के ज़रिए इसकी प्रेडिक्शन भी की जा सकती है? 100% वही तो हमारा काम है भाई, वही तो करते हैं हम। ओके। प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर क्या होगा? हम वही तो करते हैं। हाँ जी, हाँ हम जी। तो मेरे पास तो कितने केसेस हैं जहाँ मैं स्पष्ट बता देता हूँ कि आपको बिज़नेस करना है, नहीं करना। हुँ, हुँ, कितने केसेस हैं जहाँ मैंने मना किया, लोगों ने बिज़नेस किया, डूबा। हुँ, हुँ, कितने केसेस हैं जहाँ मैंने मना करा, भाई आप शेयर मार्केट में पैसा मत लगाना, आपकी कुंडली वैसी नहीं है और फिर वो डूब गए। जी। अभी ये तो कुछ महीने पहले का ही केस है भाई। उस व्यक्ति को मैंने कहा था, मैंने कहा भाई आप शेयर मार्केट में गलती से भी इन्वेस्टमेंट मत करना, हुँ, हुँ, आपकी कुंडली में योग नहीं है। हुँ, हुँ, अरे नहीं गुरुजी, मैंने तो बहुत पढ़ाई करी है शेयर मार्केट की, मुझे पता है शेयर मार्केट कैसे करनी है, हुँ, आप देखना मैं इसमें बहुत उठ के दिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक हुँ, है भाई, हुँ, ठीक है। आप गए। अब वो व्यक्ति अभी कुछ समय पहले वापस आया मेरे पास, बर्बाद हो चुका है, करोड़ों के कर्जे में है आज, कुछ नहीं बचा। तो मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष के पास या तो जाओ मत, और जा रहे हो तो फिर मान लो। मान लो। मान लोगे तो हाँ जी, जीवन संवर जाएगा, नहीं मानोगे। ईश्वर ने आपको रास्ता, देखिए ज्योतिष आपको रास्ता दिखाने की तो विद्या है। हाँ जी, और जब ईश्वर ने आपको एक माध्यम दिया और हाँ जी। आपको रास्ता मिला, हुँ, फिर भी आप उस रास्ते पर अगर नहीं चल रहे हैं, हुँ, हुँ, तो फिर मैं कहता हूं कि आप गलती कर रहे हैं। आप खुद से अपने आप को जो है परेशानियों में ला रहे हैं। तो खुद हुँ, को परेशान मत कीजिए। अगर कोई ज्योतिष किसी कार्य के लिए मना करे, देखो ज्योतिष का कोई पर्सनल उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। हुँ, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, हुँ, आपका बिजनेस सफल हो, आप शेयर मार्केट में अरबपति बने, करोड़पति बने या नीचे जाए, हाँ जी, या आपका बिजनेस अनसफल हो, कुछ हुँ, भी हो, प्रभु जाने जो बिल्कुल। भी हो, हुँ, क्या उसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? नहीं, नहीं है। नहीं, तो मैं क्यों चाहूंगा कि आप आगे ना बढ़ें? बिल्कुल। तो अगर मैं एक ज्योतिष, मैं का मतलब मेरी जगह कोई और भी ज्योतिष हो सकता है, अगर कोई ज्योतिष आपको मना कर रहा है कि हुँ, आपको ये कार्य नहीं करना, हुँ, तो उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है भाई, मत करो, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। हाँ, इसमें भी एक कंडीशन है, हुँ, हुँ, वो ज्योतिष होना चाहिए, हुँ, हुँ, पाखंडी नहीं। बिल्कुल सर। ये कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन एक जिसको है। ज्योतिष आती हो, हुँ, मैं हुँ, हमेशा कहता हूं कुंडली आपके भाग्य की चाबी है, हुँ, आपके भाग्य की कुंजी है वो। तो हुँ, अपनी कुंडली को किसी ऐसे एरा गैरा ज्योतिष के हाथ में मत दे देना जिसको डिकोड करनी ना आती हो। और जो कहीं मैंने कई केस देखे हैं हुँ, हुँ, जहां गलत उपायों से लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया लोगों ने। एक व्यक्ति को उसके गलत भाव का स्टोन पहना दिया किसी व्यक्ति ने, और मात्र 1.5 साल में वो व्यक्ति की किडनी दोनों खत्म हो गई। तो गुरुजी आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने गलत उपाय भी कर लिया तो उससे भी जीवन उससे में भी नुकसान प्रभाव होता है, पड़ता है? 100% पड़ता है भाई। ओके। ठीक है, कभी भी ध्यान रखो। भाग्येश, एक व्यक्ति मेरे पास आया, कह हुँ, रहा है गुरुजी मुझे किसी ने बताया कि आप जो है गुरुवार के दिन हुँ, पीली चीजों का दान करो खाने की। हुँ, मैंने देखा गुरु तो उसका भाग्य स्थान का लॉर्ड है, हुँ, बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है भाई, ठीक हुँ, है, हुँ, और भाग्य स्थान में ही बैठा है खुद। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा आपको तो गुरु का दान करना ही नहीं चाहिए, क्यों कर रहे हो आप? तो उसने कहा गुरुजी मैं तो लगभग 1.5 साल से कर रहा हूँ। तो मैंने कहा 1.5 साल से बर्बाद हुए होगे? कह रहा हाँ, डे बाय डे नीचे जा रहा हूँ। उसको वो रुकवाया मैंने। तो हुँ, ये समझना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और ये कोई अच्छा ज्योतिषी बता सकता है हुँ। जिसको कैलकुलेशन करनी आती हो। गुरुजी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सही रास्ते पे भी चलते हैं, पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन उनको ही सबसे ज़्यादा कष्ट मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है? यही तो मैं हमेशा बोलता हूँ, चंदन कर्मा पीछा नहीं छोड़ते भाई। जी। धृतराष्ट्र को 101 जन्मों से पहले का फल हुँ, मिला। जब धृतराष्ट्र को अंधा होना पड़ा तो उसने भगवान कृष्ण से, माधव से पूछा कि माधव हुँ, मुझे 100 जन्मों का याद है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा जिसके कारण मुझे अंधा होना पड़ा, तो क्यों, हुँ, कहाँ है कर्म? तो माधव ने अपनी योग माया से उसको दिखाया कि 101 जन्म से पहले हुँ, उसने किसी हिरण की आंख में तीर मारा था।
सोचिए कब का फल उसको कब भोगना पड़ा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कर्म पीछा नहीं छोड़ते भाई। कर्म पीछे नहीं। जरूरी नहीं है कि आपने इस जन्म के ही कर्म किए हों। अच्छा, कई लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो मेरे से कहते हैं गुरुजी मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ ना कोई पूजा पाठ करते, दुनिया के साथ बुरा करते हैं, गलत करते हैं, फिर भी बड़े खुश रहते हैं। बिल्कुल। तो मैं एक बात कहूंगा भाई, उनके जो अच्छे कर्म का डिपॉजिट है ना वो धीरे धीरे घट रहा है। आपके बैंक में जो डिपॉजिट होता है ना, आपके अकाउंट में जो खाते में पैसे हाँ जी, होते हाँ हैं, जी। उनको खाते रहोगे तो एक दिन तो खत्म होंगे ना, अगर उसमें और नहीं डलेगा और डलता रहेगा तो वो बैलेंस रहेगा। तो पुराने कर्म चल रहे हैं, ठीक है, और जिस दिन वो खत्म होंगे तो समझ लेना कि नैया डूबनी निश्चित है, फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए अपना आहार, अपना व्यवहार और अपने विचार हमेशा शुद्ध रखिए ताकि आपको जीवन में कोई पीछे ना कर पाए, आपको जीवन में कोई चुनौती न दे पाए, आप जीवन में आगे बढ़ें, आपकी उन्नतियों का मार्ग प्रशस्त हो। गुरुजी ऐसे भी लोग हैं कि कहते हैं कि मैं तो 24 घंटे में से 16 घंटा मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्या इसके अगर लिए ऐसा कोई है बिल्कुल तो किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाओ ना, आप लेके आओ मेरे पास अपनी कुंडली, में बता दूंगा आपको क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा। हो सकता है कोई ग्रह गोचर ऐसा हो जो आपको जो है फेवरेबल नहीं है या जो परेशान कर रहा है, उसके उपाय यदि उचित उपाय जो एक्चुअल में किए जाने चाहिए अगर वो कर लिए जाए तो निश्चित रूप से आप उस ग्रह को फेवर में कर सकते हैं। इसके भी मैं उदाहरण दे देता हूँ जी। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का, चलो शनि मान लेते हैं, शनि खराब है, लोग शनि से बड़ा डरते हैं। हाँ जी, तो मैं शनि का एग्जाम्पल लेता हूँ। आपका शनि खराब है जी। आप मेरे पास आए कि जो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है और मैंने देखा कि वो शनि की वजह से आ रही है, शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, अंतरदशा दशा कुछ भी हो सकती है, और कुंडली में भी शनि की स्थिति अच्छी नहीं है जो आपको परेशान कर रहा है। तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि आप शनि से संबंधित चीज़ों को ठीक करो। मैं क्या कहूँगा कि जो आपसे नीचे काम करने वाले लोग हैं उनकी सेवा करना शुरू कर दो, कुत्ते की सेवा करना शुरू कर दो, पक्षियों की सेवा करना शुरू कर दो, लोगों को जो नीडी लोग हैं उनको, जो भूखे हैं, उनको खाना खिलाना शुरू कर दो। ठीक है, उससे क्या होगा कि शनि आपके जो कर्म है, कर्म फलदाता कहेंगे शनि को, शनि जो आपको दुख दे रहे हैं वो दुखों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। जब दुखों में कमी आएगी तो सुख अपने आप बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। मंगल खराब है, एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसका मंगल बड़ा खराब भाई, वो हर महीने हॉस्पिटलाइज होता था, हर महीने उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता था। मैंने कहा भाई तू एक काम कर, तू ब्लड डोनेट करना शुरू कर दे। कह रहा गुरुजी ब्लड डोनेट कैसे करूं, मैं तो हर महीने खुद ही एडमिट हो जाता हूँ। मैंने कहा करना शुरू कर भाई, एक बार कर, ठीक है। तो मैंने कहा अभी कितने महीने से नहीं गया, कह रहा अभी तो 2-3 महीने हो गए, इस बार थोड़े उपाय किए तो शांति लग रही है, तो दोबारा आया था वो। तो मैंने कहा ब्लड डोनेट कर। विश्वास कीजिए उस बंदे ने ब्लड डोनेट करना शुरू कराया और पिछले 3 साल से हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी उसको। ये होते हैं उपाय, लॉजिकल उपाय। लेकिन इसके लिए कुंडली पढ़नी आनी चाहिए आपको, तब आप बता पाओगे। ऐसे कितने लोग हैं, एक व्यक्ति मेरे पास है, मैंने उसके पूरे कार्मिक पैटर्न खोल लिए। मैंने कहा यार आपके ना कार्मिक पैटर्न बहुत बिगड़े हुए हैं जिसकी वजह से आप उठे। वो बहुत मेहनती व्यक्ति है और बहुत अच्छी मेहनत करता है, पैसे वाला भी है, पर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो मैंने देखा उसके कार्मिक पैटर्न इस तरह के, मैंने कहा आप डोनेट करना शुरू करो, वो भी खाना। आप रोज खाना खिलाओ लोगों को, गरीब लोगों को। उसने कितने खिलाओ, मैंने कहा जितनी आपकी श्रद्धा हो। उसने नियम बनाया कि रोज 5 लोगों को खाना खिलाएगा। 6 महीने उपाय करा, उसकी तकदीर पलट गई और अब वो व्यक्ति रेगुलर ये काम करता है, अपने दिन की शुरुआत उसी से करता है। 5 लोग। तो ये होते हैं उपाय। उपाय ये नहीं है कि रात को तेज पत्ते पे ये नंबर लिख के उड़ा देना, करोड़पति बन जाओगे, 2 लौंग 2 कपूर जला देना, धनवर्षा हो जाएगी। ये पाखंड है, ये अनपढ़ लोगों की कहानी है जिन्होंने ज्योतिष को नहीं पढ़ा है, जो ज्योतिष को जानते नहीं। ज्योतिष बिल्कुल अलग विषय है, ये हमें समझना है बस। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं गुरुजी जो कि ये कहते हैं कि भाई पैसा भी कमा रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कर्ज हो गया है बहुत ज्यादा, उसे कैसे निवारा जाए। कर्ज और मर्ज, पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, कर्ज और मर्ज जिसको घेर लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है। तो इनसे बड़ा बचना है हमको। देखिए कर्जे के लिए मैं बहुत महा उपाय आपको बता देता हूँ, बड़ा प्रबल उपाय है। पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करो, उससे बड़ा कोई उपाय नहीं है कर्ज के लिए। अगर आपको कर्ज की समस्या ने घेर रखा है, फिर भी अगर आपके कर्जे नहीं उतर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप मेरे कहने से ज्यादा से ज्यादा 11 सोमवार काम कर देना भाई। अनार के रस से महादेव का अभिषेक, शिवलिंग पर भगवान शिव का अभिषेक, ये 11 सोमवार कर देना। वहां बैठ के नमः शिवाय का जाप करना और प्रभु से कहना प्रभु मेरा कोई नहीं है, आप तो महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, वो इतने भोले हैं। बहुत आसान देव कहा गया है शास्त्रों में भगवान शिव को, तो इतने भोले हैं वो कि वो मान जाएंगे। और अगर आपने शिव को साध लिया तो फिर किसी को साधने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। शिव ही हैं, बाकी न कुछ था, न है, न होगा। संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है शिव, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है शिव, सब वही है।